मुंबई में राजनीतिक उथल पुथल एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद भी शांत नहीं हुई है। शिंदे की शपथ के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। शिवसेना की दायर याचिका में मांग की गई है कि बागी विधायकों को सदन में जाने से रोका जाए। हालांकि सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोई निर्णय देने की बजाय सुनवाई की तारीख 11 जुलाई लगा दी है। हालांकि इस बीच शिंदे को राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए बुलाया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन सोमवार से शुरू होगा। उससे पहले शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन भरा जाएगा, फिर रविवार को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, वहीं सोमवार को फ्लोर टेस्ट होगा। बाकी एमएलए जो है कल मुंबई पहुंचेंगे 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने, और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन के बाद शिवसेना ने 39 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाविकास अघाड़ी की ओर से एक नई याचिका दायर की गई, जिसमें ये मांग की गई है कि कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके। कहा गया है कि वैसे विधायक जिनके खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। सत्ता से बेदखल होने के बाद एमवीए ने कहा कि बागी विधायक जो बीजेपी के मोहरी के रूप में काम कर रहे हैं, साथ ही जो दल बल या संवैधानिक पाप कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति देकर एक दिन के लिए भी अपने पाप को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। उद्धव खेमे का तर्क है कि टीम एकनाथ द्वारा किए गए बगावत के बावजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है। उन्हें 23 जून को शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जब शिवसेना के संगठनात्मक चुनाव हुए थे, वही 27 जून को चुनाव आयोग को इस बाबत विधिवत सूचित किया गया था। ऐसे में अब उद्धव झुकने के मूड में नहीं है। वे एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने के पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि ठाकरे शिवसेना को खोने के खतरे से बाहर नहीं है। शिंदे ने कहा है कि 55 में से 39 विधायकों के साथ उनका गुट वैध सेना है और इसके आदेश और नियुक्तियां ठाकरे की टीम के लिए बाध्यकारी हैं। ठाकरे के सामने यह अंतिम चुनौती है कि उनके पिता बाल ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी अब उनकी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है वो इसका जवाब देंगे। इससे पहले संजय राउत ने शुक्रवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नई सरकार अच्छा काम करे, यही शुभकामनाएं हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर भी हमला किया और कहा कि एकनाथ को शिवसैनिक नहीं मानता मैं। राउत ने कहा कि शिवसेना को कोई भी तोड़ने की कोशिश करे, शिवसैनिकों का संगठन कभी कमजोर नहीं होगा। उन्होंने मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ और बीजेपी में पहले से ही डील थी। महंगाई और बेरोजगारी राज्य के लिए प्रश्न है। टूट फूट की घटना अब पुरानी बात हो गई है। बीजेपी भी हाई कमांड के आदेश पर चलती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।